लोकल सर्कल्स के फाउंडर सचिन तापड़िया हैं हमारे साथ, जो कि समय समय पर सर्वे वगैरह करते रहते हैं, रिटेल में, ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन में भी। जीएसटी को लेकर भी इन लोगों ने काफ़ी सर्वेस किए हैं हाल फिलहाल में, तो इनको एक्सपीरियंस है कि क्या चल रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ दिनेश जोटवानी साहब, इनसे भी हम समझेंगे कि एक जागरूक कस्टमर को इस वक्त कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और साथ ही हमारी सहयोगी दीपाली नंदा भी हैं, जो कि रिटेल सेक्टर को कवर करती हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शॉपिंग जब आप करते हैं तो कई सारी सावधानियां आपको रखनी होगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपको मैनिपुलेट करने के लिए, किसी भी तरह का छोटा या बड़ा मैनिपुलेट करने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सामने इंसान नहीं आता है तो आपको लगता भी नहीं है कि कुछ हो रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी अपना काम कर देती है। और आपके साथ ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो आप नहीं चाहते हैं। एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ सकता है, गैर ज़रूरी सामान आप खरीद सकते हैं, चमक दमक में फंस के आप सामान खरीद, क्योंकि वहाँ आप सामान सामने तो देख नहीं रहे हैं, आपने देखा कहीं वेबसाइट पे या वहीं फोटोग्राफ देखा है, तो उसको, इन तमाम चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। वकील साहब, ये बताइए कि ये जो सीज़न है, ये शॉपिंग का ऐसा सीज़न है जब खुल के खेलते हैं ग्राहक भी और विक्रेता भी। आपके हिसाब से खास करके ऑनलाइन स्पेस में नियम कानून के हिसाब से जो चीज़ें चलती हैं, उसमें कितने गैप्स हैं जिनके प्रति हमारे कस्टमर्स को अवेयर रहना चाहिए, और उनके अधिकार क्या है? सचिन जी ने अभी और दीपाली जी ने काफी अच्छा बताया कि ये जो डार्क पैटर्न्स आते हैं, तो डार्क पैटर्न्स जिसे कहते हैं कि किसी तरीके से आपको प्लेटफॉर्म में ले जाएंगे और कोई ना कोई आपको एक्शन करने को लिए बोलेंगे। तो जहाँ तक कानून का सवाल है, हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। स्पेशली आप देखेंगे सेक्शन 228 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, और ई कॉमर्स रूल्स भी हैं, रूल 4 है ई कॉमर्स रूल्स का। क्योंकि ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये इंडिया के ही भी नहीं, बाहर के भी कंपनीज हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डार्क पैटर्न्स रूल्स हैं, जो कि 2023 में आए थे और इंटरनेशनली तो पहले भी थे, इनका क्या एग्जैक्टली कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अभी आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की भी स्टेटमेंट आई है कि दे आर इन्वेस्टिगेटिंग सम डार्क पैटर्न्स। तो सचिन जी ने जो बताया अभी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डार्क पैटर्न्स बताए, मैं एक दो और बताऊंगा और उनका रूल्स भी बताऊंगा क्या क्या उन्होंने वायलेशन की है। जैसे कि फोर्स्ड एक्शन, कई लोग आपको बिल्कुल ही फोर्स कर देते हैं कि आप ये खरीदिए, और इसमें आपका पर्सनल डेटा ले लेते हैं। ओके, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि ये जो पैटर्न्स देख रहे हैं आप, डार्क पैटर्न्स देख रहे हैं, ये बहुत रेपुटेड वेबसाइट्स, रेपुटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये करते हैं। आपसे प्लेटफॉर्म चार्जेस ले लेते हैं, आपको डिलीवर करके एक्स्ट्रा कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। एक और जो इंटरनेशनली फेमस मैं कहूँगा डार्क पैटर्न है, जो है जिसको कहते हैं प्रिवेसी जुकरिंग। प्रिवेसी जकरिंग में क्या करते हैं कि आपके सारे के सारे पर्सनल डेटा ले लेते हैं। तो पर्सनल डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। उसमें आपका डेटा ले लेते हैं। आपने जैसे कोई एयरलाइन की टिकट लेना चाहें, आप जाना चाहते हैं दुबई, वो आपका ले लेते हैं, फिर वो दुबई के होटल्स को बेच देते हैं वो। तो आप देखेंगे कि आप सर्च मार रहे हैं कि आप दुबई जाना चाहते हैं, आप एयरलाइन की सर्च मार रहे हैं, पर आपको उधर दुबई के होटल्स की ऐड आनी शुरू हो जाती है। तो इसको कहते हैं प्रिवेसी जकरिंग। ये भी एक तरीके का नॉन कन्फर्मिंग, मैंने तो नहीं बोला था आपको कि कौन से आप होटल चाहिए। तो एक ये भी प्रिवेसी, आपकी जो प्राइवेट डेटा है वो ले लेते हैं। फिर एक होता है फॉल्स अर्जेंसी। आपको तो कहते हैं अरे अरे अभी 1 घंटे में खरीदो, ये सेल खत्म होने वाली है, और आप 1 दिन बाद लॉग इन करिए, 2 दिन बाद लॉग इन करिए, फिर से आपको कहेंगे 1 घंटे में ये सेल खत्म होने वाली है। तो इसको कहते हैं फॉल्स अर्जेंसी करने के लिए। एक अभी रिसेंटली केस हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ, जिसमें यूएस की जो फेडरल ट्रेड कमीशन है, उन्होंने बहुत हैवी पेनल्टी डाली है अमेजन पे कि आपने लोगों को सब्सक्रिप्शन दिया, चाहे फ्री में दिया चाहे चार्ज किया, पर जब आप अनसब्सक्राइब करने जाते हो तो वो अनसब्सक्राइब नहीं कर पाते।
तो इसको इस डार्क पैटर्न को कहते हैं इस सब्सक्रिप्शन ट्रैप। तो आपको सब्सक्रिप्शन एक बार ही करा दिया और उसके बाद चलता रहता है, आप अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो ये सारे ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये $2.5 बिलियन की पेनल्टी या सेटलमेंट जो हुआ यूएस में, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेटलमेंट इफ यू सी जो डार्क पैटर्न्स हैं। तो इंडिया में भी देखेंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स का खासकर बिहेवियर हम देख रहे हैं। देयर आर रेमेडीज, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कह सकते हैं, आपको रिटर्न नहीं करने देते गुड्स। ओके, ये भी एक तरीके का डार्क पैटर्न है कि आपको फॉल्स अर्जेंसी की, आपको एक नई तरीके का जो कहते हैं डार्क पैटर्न आया है, वो है कंफर्म, इट इज कॉल्ड शैमिंग, कि आपको कहेंगे आप डोनेट कीजिए, इतना डोनेट कीजिए, और फिर फाइनली जब नो आई डोंट वांट टू डोनेट, आपको जो डॉग्स के लिए है या कोई ह्यूमैनिटी के लिए है, आपको इमोशनली कहेंगे कि आप इनको डोनेट कीजिए, और फिर ठीक है। तो वकील साहब, एक्चुअली इसमें हम लोग अभी पूरे डार्क पैटर्न के डिटेल पे नहीं जा रहे, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए उसमें बहुत बड़ा टेक अवे है। देखिए, आप जब शॉपिंग करते हैं तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आप सेविंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप सबसे कम प्राइस पे आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसमें ये भी है कि देखिए, इस फेस्टिवल के जो जोश होता है उसमें आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, जिसमें आपका डेटा भी है जो कि बहुत वैल्यूएबल है और काफ़ी लंबे समय तक उसका असर रह सकता है आपकी ज़िंदगी पर। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आप अगर अलर्ट रहेंगे तो वो भी आपके लिए एक अच्छी शॉपिंग का रास्ता खुलेगा।